जिस तरफ अपने संघर्ष के दरमियान उनके द्वारा गढ़वा विधानसभा क्षेत्र को देखा गया था, वादा किया गया था लोगों से, उनकी कसक को महसूस किया गया था कि आज हाथ में मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि आपकी समस्या को मैं दूर कर सकूं। जब वक्त आएगा, जब आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग से मेरे हाथ में अधिकार आएगा, तो मैं आपकी समस्या को बारी बारी से समाधान करूंगा। मैं बात यहां गढ़वा विधायक सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर की कर रहे हैं। उनके पार्टी से जुड़े यानी जेएमएम से जुड़े लोग अक्सर सोशल मीडिया पर लिखते भी हैं और कई कार्यक्रमों में बोलते भी हैं कि मिथिलेश हैं तभी मुमकिन है। यह बात अक्सर चरितार्थ हो रही है कि उनके द्वारा ही ऐसे ऐसे कार्य मुमकिन किए जा रहे हैं जिसके बारे में लोग ख्वाब देखा करते थे, उनके लिए वह दिवा स्वप्न बन गया था। कैसे वो पूरा हो रहा है? सभी के साथ रहने वाले, सभी को महसूस करने वाले, सभी के गवाह जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने कहा कि अक्सर आप लोग लिखते भी हैं, बोलते भी हैं कि मिथिलेश है तभी मुमकिन है। कैसे मुमकिन हो रहा है? देखिए, अभी तो लोग बोल रहे हैं कि मिथिलेश है तो मुमकिन है, लेकिन जब चुनाव आएगा तो लोग ये बोलेंगे कि मिथिलेश ही मंजूर है, इसके अलावा कोई मंजूर नहीं है, सिर्फ मिथिलेश मंजूर है। तो ये विकास कार्य, जो उनका कार्यशैली है, जो उनका सृजनात्मक सोच है, जिस तरह से वो विकास के बारे में, गढ़वा के चहुमुखी विकास कैसे हो सके, इसके बारे में लगातार प्रयासरत रहते हैं। और यहाँ से लेकर दिल्ली तक कौन फाइल को किस विभाग में किस माध्यम से लगातार उसको फॉलोअप कराया जाता है, उनके माध्यम से आज कई तरह की एजेंसियों के माध्यम से योजनाओं को लाया जा रहा है। अभी गढ़वा शहर ही नहीं, पूरे गढ़वा रंका विधानसभा में करोड़ों करोड़ की लागत से जो है अनेकों विकास योजनाएं चल रही हैं। इतना सुंदर टाउन हॉल बनकर तैयार हो चुका है, अभी समाहरणालय का काम चल रहा है। कल ही 13 करोड़ की लागत से लगभग बिरसा पार्क का आधारशिला रखी गई। आज लगभग 2.25 करोड़ की लागत से जो बहुत दिनों से शहर की जाम की समस्या बनी हुई थी, सरस्वतिया नदी पे जोड़ा पुल में से एक पुल डैमेज था, उसका आधारशिला रखी गई। 3 करोड़ की लागत से बस स्टैंड का, जो अंतरराज्यीय बस स्टैंड है, और काफी खूबसूरत उसको बनाया जा सकता था लेकिन खंडहर बना हुआ था, आज उसके लिए भी माननीय मंत्री जी के द्वारा आधारशिला रखी गई है, शिलान्यास भूमि पूजन किया गया है। तो ये लगातार जो विकास की योजनाएं हैं, रामा साहू में बच्चों को एक्सीलेंस स्कूल के रूप में डेवलप करके +2 स्कूल के रूप में रामा साहू को दिया जा रहा है। गर्ल्स हाई स्कूल को भी +2 का जमा 2 का दर्जा मिला और एक्सीलेंस स्कूल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। लाइब्रेरी का जो है सुंदरीकरण काम चल रहा है। मध्य विद्यालय जो मेन रोड में बच्चों के लिए है, उसका जो है सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है। तो अनेकों योजनाएं जो है वो धरातल पर, सिर्फ शहर, आप शहर देख रहते हैं, निगरानी मंच के अलावा कई तरह की योजनाएं जो है वो धरातल पर उतारी जा रही है। तो उनकी सोच है कि जो 5 साल हमको यहाँ की जनता माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी पर विश्वास जताई है, उनको अपना आशीर्वाद दी है, इस 5 साल में उनकी जितनी भी ताकत है, जितना वो कर सकते हैं, अपने क्षमता अनुसार लगे हुए हैं, ताकि लोगों के बीच में जब जाएं तो कोई ये ना कहे कि हाँ, उनका जनप्रतिनिधि जो है वो उनके अपेक्षा के अनुरूप नहीं चला। और आज एक कार्यकर्ता होने के नाते झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जितने भी हैं, कार्यकर्ता समर्थक हैं, आज उनको गर्वान्वित महसूस होता है। आज उनका सीना चौड़ा है कि वो जिस नेता के साथ है, वो गढ़वा रंका विधानसभा में विकास की गंगा बहा रहे हैं। और जब जनता के बीच में चर्चा होती है तो जनता ही अपने मुंह से कहती है कि हाँ भाई, काम तो हो रहा है। तो ये सुनकर काफी अच्छा लगता है। और जब एक कार्यकर्ता के रूप में, प्रवक्ता के रूप में जब न्यूज चैनल पर बैठे तो बड़ा दावे के साथ हम लोग उंगली पर अगर काम गिनाना शुरू करें तो 3 दिन भी कम पड़ेगा। तो हम लोग लगातार विपक्षी पार्टी जो झूठ, सच, षड्यंत्र और अफवाह के भरोसे जो है वो झूठ प्रचारित करने का काम करते हैं, उनको आज भी बोलते हैं कि अगर आप डिबेट में बैठकर और विकास कार्यों पर चर्चा कर लें, अगर आप विकास कार्यों अपना 10 साल में 10 अच्छे काम को गिना दीजिएगा, और तो भी मैं बोल रहा हूं कि मैं आपके साथ जनता के बीच में एक मंच पर बैठ कर चर्चा कर लीजिए कि माननीय मंत्री जी और आसमान जमीन का अंतर, फर्क समझ में आ जाएगा। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते हैं धीरज जी कि किसी को किसी बात का जवाब बोल कर नहीं, बल्कि कुछ वैसा करके देना चाहिए। कुछ वैसा ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर के व्यवहार से परिलक्षित होता है कि वह किसी विरोधियों का, विपक्ष का बिना जबान से जवाब दिए
करके जवाब दे रहे हैं, काम करके क्या? देखिए वो अगर उनके षड्यंत्र में वो तो चाहते ही हैं, जिससे लफाजी करते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल को पूर्व के जनप्रतिनिधि बिता दिए हैं। वो चाहते हैं कि इसी लफाजी में अभी वर्तमान के जनप्रतिनिधियों को भी फंसा के रखे, लेकिन मंत्री जी इन सारी चीजों को समझते हैं, इसलिए ये उनके मदारीपन में फंसने वाले नहीं है। वो अपने कार्य के प्रति लक्ष्य साधे हुए हैं कि कैसे गढ़वा को आगे ले जाना है, और इसी में लगे हुए हैं। विपक्षी जो है वो बोलते रहे, जनता बुद्धिजीवी है, जनता सब समझती है। और आज टेक्नोलॉजी के जमाने में जहां हर घर में और हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो जनता सब कुछ देख रही है कि कौन गढ़वा के लिए बेहतर कर सकता है। शहर ही नहीं, जिला मुख्यालय ही नहीं, बल्कि सुदूर देहात, वैसे देहात जहां पर राजनेता जाना भी कभी गवारा नहीं करते थे, आज भी कमोबेश स्थिति वही है। लेकिन मंत्री वहां भी संघर्ष के दरमियान अपना पहुंचे थे, उन्होंने देखा था, महसूस किया था कि एक आदत सड़क के लिए, पीने की पानी के लिए, आवास के लिए लोग जब भाव विभोल होकर कहा करते थे, भावना में आकर कहा करते थे कि हम लोग गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं, हमारी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, वहां भी उनके समस्याओं का समाधान हो रहा है। देखिए दूरदर्शी सोच के हैं, और 2 बार जनता चुनाव हराई। इस 2 टर्म में पिछले 10 साल में जब वो चुनाव 2009 में हारे, 2014 में हारे, और क्षेत्र में घूमते थे तो कभी जनता उनसे अपेक्षाएं रखती थी, अपने समस्याओं के बारे में अवगत कराती थी, लेकिन अपने निजी कोष से सभी चीजों का समाधान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्हें अंदर एक लालसा था कि जब हम एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम आते तो आज इस तरह से गढ़वा को आगे ले जाते। कहीं ना कहीं वो दर्द आज इस पद पे आने के बाद माननीय मंत्री जी जो है उस भावना को समझते हुए आज उनके अनुरूप विकास कार्य कर रहे हैं। और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क, बिजली, घर घर नल से पानी पहुंचाने का जो है प्रावधान, और खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है वो खासकर फोकस किया जा रहा है। कई जगह के स्कूल को अपग्रेड किया जा रहा है, उनको मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, और वहाँ पे जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे एएनएम और नर्स की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोगों को हर तरह की सुविधा मिल सके। राज्य के जो प्रमुख चैनल है वहां डिबेट में आप बैठते हैं जो केंद्रीय प्रवक्ता की हैसियत से, तो आप राज्य की राजनीतिक गलियारे में भी जो चर्चाएं चलती है, जो फिलहाल में जो घटना घटित हुई है, उसे लेकर भी आपने बेबाकी से जवाब दिया था। हाल में ही में आप एक चैनल में बैठे थे डिबेट में, तो संवैधानिक संस्था जो है उसके किस रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार को अस्थिर करने? देखिए जहां पे जनमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाती है, वहां वो षड्यंत्र और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। और उसी का अनुरूप है कि आप कर्नाटका में देख सकते हैं, चुनी हुई सरकार को बदलकर जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई। गोवा में इसी तरह से इन्होंने काम किया। मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त करके सरकार बनाया। महाराष्ट्र में जब शिवसेना से ये लोग टिक नहीं पाए तो शिवसेना को तोड़ने का काम किया पैसे के दम पे। और मणिपुर में भी वही इनका हाल रहा था। झारखंड में इन्होंने कई मर्तबा कोशिश किया, लेकिन चूंकि झारखंड की भौगोलिक स्थिति दूसरी है, झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य दूसरी है, यहाँ कामयाब खरीद फरोख्त में नहीं हो पाए, तो इन्होंने अब षड्यंत्र रचा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी को बदनाम किया जाए। चूंकि इन्होंने 4 उपचुनाव लड़ा, चारों उपचुनाव में इन्हें जनता ने मात दिया, और जब ये जान गए कि लोकप्रियता जो है हेमंत सोरेन की बहुत अच्छी है, तो इनकी लोकप्रियता पर वार करने के लिए, इनको बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और जिस चीज का ये लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर आप धरातल पर देखें तो वो आरोप किसी भी रूप से संभव ही नहीं। 1000 करोड़ का घोटाला की बात करते हैं, जबकि कोरोना काल का भी 2 साल रहा, और सारे संसाधन पूरे, अगर साहेबगंज के देखा जाए तो संसाधन कम पड़ जाएंगे 1000 करोड़ का अवैध उत्खनन के लिए। और जबकि सरयू राय ने ट्वीट करके कहा कि 244 रैक का जो है अवैध ढुलाई जो है सो पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के दौरान हुई है, फिर भी ये लोग आंख बंद करके सिर्फ जो है यहाँ की सरकार को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मैं तो फिर भी बोला कि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि जनता हर कुछ जनता तक पहुंचती है, जनता जान रही है कि ये सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है। पूर्ववर्ती में भी ये लोग जैसे 2G घोटाला वगैरह का अफवाह फैलाते थे, आज सुप्रीम कोर्ट में 2G घोटाला को माना ही नहीं कि 2G घोटाला जैसा कोई चीज हुआ था। तो इसी तरह कई लोग का अफवाह होता है, उस दौरान जो है थोड़े समय के लिए लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन जनता सब समझती है। पूर्व की सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार थी अपने झारखंड में, तो किसके भी 5 मंत्रियों के नाम आए हैं जांच के दायरे में, इस पर भी आप 5 ही नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर जांच किया जाए तो रघुवर दास का जो हाथी उड़ाव अभियान था, मोमेंटम झारखंड, उसकी भी जांच की जाए। टॉपी घोटाला जो उनके द्वारा किया गया था, कंबल
घोटाला भी किया गया। खुद सरयू राय ने इस पर उंगली उठाई है, जो उन्हीं के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। डस्टबिन घोटाला की चर्चा हुई थी उस समय में। तो अनेकों घोटाले हैं। अगर पूरे रघुवर सरकार के 5 साल की कार्यकाल की जांच कर दी जाए तो रघुवर जी के साथ साथ पूरे मंत्री, पूर्ववर्ती मंत्री जो हैं सो होटवार में नजर आएंगे। अब लगातार जिस तरह से विकास कार्य धरातल पर उतर रहे हैं, तो 2 साल का जो वक्त बचा है, 2 साल में गढ़वा का स्वरूप कुछ बदला हुआ नजर आएगा। निश्चित रूप से गढ़वा को कैसे और बेहतर बनाया जा सके। आप देख सकते हैं कि विधायक कोटा सरकारी योजनाएं के साथ साथ निजी कोष का भी उपयोग किया जाता है। छोटी मोटी योजनाओं के लिए, बड़े योजनाओं के लिए सरकारी मद की जो है व्यवस्था की जा रही है। अभी माननीय मंत्री जी ये प्रयासरत हैं कि जो हमारी दोनों नदियां हैं, सरस्वती नदी और दानोरो नदी, उसको, उसके जो दोनों किनारा है उसको गोमती रिवर फ्रंट के रूप के तर्ज पर कैसे उसको विकसित किया जाए, इसके लिए लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग, आशीर्वाद प्राप्त होने भर देर है। तो हमारी जो दोनों नदियां अब जो है वो संकट की स्थिति में दिख रही है, उनका भी उद्धार होने का समय आ गया है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में है। हमारे माननीय मंत्री जी का मानना है कि जब वो धरातल पर आ जाए तब इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। पहले से किसी चीज को बोल देने से जो है सो उचित नहीं होगा। तो बस इंतजार देखते हैं। बस लोगों को ये ध्यान में रखना है कि 2019 के पहले का गढ़वा और 2019 के बाद का गढ़वा में कितना परिवर्तन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से परिवर्तन के लिए ही लोगों ने इन्हें चुना था, वह परिवर्तन दिख भी रहा है। और मेरी भी शुभकामना होगी, लोग भी चाह रहे हैं कि जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ, जिस चाहत के साथ लोगों ने इन्हें विधायक रूप में चुना था, सरकार ने उन्हें मंत्री भी बनाया। आज आलम है कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र, जिसे मंत्री जी खुद अपने कार्यक्रमों में भी अनगढ़ कहा करते हैं और हर बार कहते हैं कि मैं गढ़वा विधानसभा क्षेत्र है, इस जो अनगढ़ है इसे नए सिरे से गढ़ रहा हूं। और जैसा कि धीरज जी ने बताया कि आने वाले वक्त में गढ़वा पूरी तरह से गढ़ा जाएगा और एक नए स्वरूप में नजर आएगा। कैमरा दीपक के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।